हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोगों को पता है कि मैं क्लास 10th के और 12th के जो है ऑब्जेक्टिव्स की क्लासेस आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ, है ना। साथियों, सामाजिक विज्ञान में आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। एक बार हिंदी में बाकी सभी सब्जेक्टों में इस तरह का अगर आप रिव्यू देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही साथ साथियों, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल होगी, लेकिन कब हो पाएगी? जब मैं ये सारे सेशंस जो है कंप्लीट कर दूंगा। तो हिंदी में साथियों हमारा क्या क्या हो चुका था? एमसीक्यूज हो चुका था, हो चुका था, रिक्त स्थान हो चुका था, सत्य असत्य भी जो है चुका था, है ना। तो चलते हैं साथियों, आज जो है सारी चीजों से आगे जोड़ी और एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो, इस तरह के जो है आपके प्रश्न करवाऊंगा। अगला सेशन जो आपका आने वाला है साथियों, उस अगले सेशंस में आप लोगों के लिए मैं कुछ और भी आईएमपी क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा और सेट्स भी जो है आप लोगों के लिए ओपन होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? सेट्स भी जो है आप लोगों के ओपन होंगे। ठीक है, तो ठीक है साथियों, आज हम सही जोड़ी की बात कर रहे हैं। सही जोड़ी में हमारा पहला जो है अ को ब से हमें जो मिलाना है, ये है स्तंभ अ, ये है स्तंभ ब, है ना। तो विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, विनय पत्रिका जो है किनकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना। गले का हार होना, गले का हार होना, आप लोग देखिएगा। पहले हमें क्या करना है साथियों, कुछ एली जो है एलिमिनेशन मेथड लगानी है कि ये कवि का नाम है, ये भाषा का नाम है, ये भी कवि लेखक है, और यहाँ पर यह एक मुहावरा है गले का हार होना। तो हो सकता है इसका अर्थ क्या हो? प्रिय, बहुत ही प्रिय लगना। ठीक है। साहित्यिक लहरी, साहित्यिक लहरी किनकी रचना है? किसका साथियों? साहित्यिक लहरी जो है सूरदास जी की रचना है। रिपोर्टाज एक शब्द है और किस भाषा का है? तो ध्यान रखिएगा, रिपोर्टाज जो शब्द है साथियों, वह जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है। पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल की जो है रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? मंगलेश डबराल। ठीक है, चलते हैं साथियों सेकंड पर। इसमें भी सेम है हमें जो है। ठीक है, आप सभी जानते हैं साथियों, कामायनी क्या है? कामायनी एक क्या है? महाकाव्य। ठीक है, कामायनी एक महाकाव्य है, इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ये हो गया दोहा। ठीक है, क्या है साथियों? दोहा। दोहा एक तरह का क्या है? छंद है। और कौन सा छंद है? मा सम मात्रिक छंद है। सम सुदामा चरित्र। कौन सा साथियों? सुदामा चरित्र। तो सुदामा चरित्र क्या है साथियों? और नाटक और शांतरस। शांतरस का मतलब, नाटक क्या है? एक दृश्य काव्य। ठीक हो गई, दूसरी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई है। अब चलता हूं साथियों तीसरी जोड़ी की तरफ। ठीक है, अब तीसरी जोड़ी है साथियों आप लोगों की शिव पूजन रचनावली। किसकी? शिव पूजन रचनावली के कितने खंड है? शिव रचनावली के साथियों 4 खंड है। कितने खंड है? 4 खंड, है ना। पत्ताखोर, है ना, क्या है? पत्ताखोर। तो पत्ताखोर क्या है? एक उपन्यास। शिव प्रसाद मिश्र, शिव प्रसाद मिश्र क्या है साथियों? शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, इनकी रचना है ये। त्रिशंकु, त्रिशंकु किसकी रचना? त्रिशंकु किसकी रचना? त्रिशंकु एक क्या है? निबंध। और भद्रदूत क्या है? एक काव्य खंड है। ठीक है, कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं, है ना। यह भी जोड़ी जो है आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। अब बात आती है अगली सही जोड़ी की, है ना। परीक्षा 25, परीक्षा 25 जो है साथियों, ये गीत और व्यंग्य गीत का जो है संग्रह। चेरवेती, चेरवेती जो है, चेरवेती, चेरवेती का मतलब होता है चलते रहो, चलते रहो। रफ्ता, रफ्ता,
हम कहते हैं रफ्ता रफ्ता चलिए, अर्थात धीरे धीरे। ठीक। अमोले, अमोले का मतलब होता है साथियों आम का उगता हुआ पौधा जो होता है, हम उसे क्या कहते हैं, अमोले। और चंदाओ, चंदाओ का मतलब होता है छोटा शामियाना। क्या होगा, छोटा शामियाना। ठीक है, ओके। तो यहां से साथियों आप लोगों की सही जोड़ियां जो है कंप्लीट होती हैं, है ना। और साथियों ये जो मैंने ऑब्जेक्टिव वन वर्ड करवा रहा हूं, इनमें से जो है आप लोगों की सही जोड़ी भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं साथियों एक वाक्य में या एक प्रश्न में, एक शब्द में या एक वाक्य में जो है आप लोगों को उत्तर देना है। मैं पहले प्रश्न पढ़ दूंगा, फिर जो है आप लोगों को बताऊंगा। उद्धव और गोपियों का संवाद किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ध्यान दीजिएगा किस नाम से है साथियों, ये है भ्रमर गीत। किस नाम से? भ्रमर गीत। ठीक है, किस नाम से? भ्रमर गीत। गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म है? गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म है? तो राजा का धर्म है कि वो प्रजा का हित करे, है ना। क्या धर्म है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वो प्रजा का हित करे। ठीक है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़ा था? किस पर छोड़ा था? किस पर छोड़ा था? उद्धव पर जो है व्यंग्य बाण जो है छोड़ा था। ठीक है। अगला साथियों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो किस कांड से? जब ये बालक होते हैं, विद्या ग्रहण करने चाहते हैं, वहीं से इनका जो है राम सीता का जो है विवाह संपन्न होता है। तो ये सारी घटनाएं किस में है? ये बालकांड में। परशुराम जी किसके भक्त थे? आप सभी जानते हैं। किसका धनुष तोड़ा था? तो वो गुस्से में हुए थे। परशुराम के अनुसार सेवक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जो सेवा का कार्य करता है साथियों, उसे क्या कहते हैं? सेवक कहते हैं। ठीक है। परशुराम जी के अनुसार सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? ध्यान दीजिएगा, किसके साथ गए थे? अपने गुरु के साथ। उनके गुरु का क्या नाम था? उनके गुरु का नाम था साथियों विश्वामित्र जी के साथ गए थे, है ना। बालको बोली बधो नहीं तो ही, बालको बोली नहीं, बोली बधो नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है? तो ब शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही, तो इसमें कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार अपनी जीवन व्यथा किस अवस्था में है? किस अवस्था में है? सुप्तावस्था में। किस अवस्था में है? सुप्ता अवस्था में है। ठीक है। अगला साथियों, कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी निराशामय स्थिति से निकलने के लिए क्या पाथेय बताया? क्या पाथेय बताया? उन्होंने बताया स्मृतियां। क्या बताया? क्या बताया? स्मृतियां। ठीक है। आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई? आत्म आत्मकथित कविता में किस पक्ष की जो है अभिव्यक्ति हुई है? तो जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की। किसकी हुई है? जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष जो है अभिव्यक्ति हुई। प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया?
क्या भाग गया? जीवन का सुख। क्या भाग गया? जीवन का सुख। फटाफट से लाइक ठोक दीजिएगा, फटाफट से आपके लाइक्स के और व्यूज बढ़ा दीजिए साथियों, क्योंकि आप व्यूज बढ़ाओगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एक बार फिर कह दूं, आपका सहयोग चाहिए, आपके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। कवि जयशंकर प्रसाद के परिवार को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? कवि जयशंकर प्रसाद के परिवार को जो है सुधनी साहू। किस नाम से? सुधनी साहू। उत्साह कविता का मुख्य स्वर क्या था? तो मुख्य स्वर था ओज। घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? घेर घेर बार बार एक शब्द की, एक वर्ण की ज्यादा हो रही है, कौन सा? अनुप्रास। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बादल किस दिशा में जाते हैं? तो किस दिशा में जाते हैं बादल? हमेशा अज्ञात, अज्ञात दिशा में जाते हैं। ठीक है। तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है तृप्त धरा का? तप्त, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या होता है? तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ होता है सांसियों, दुखों से पीड़ित पृथ्वी, सांस्कारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। कवि निराला के अनुसार बालक के हृदय में किसकी छवि विद्यमान है? किसकी छवि विद्यमान? किसकी? विद्युत की छवि जो है विद्यमान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फागुन मास, फागुन माह, माह किसका संधि काल था? किसका संधि काल रहता है? फागुन माह। अभी होली आ रही है तो क्या जाती है? क्या जाती है? सर्दी आती है, और साथ में क्या आती है? सर्दी गर्मी का। अभी फागुन आने वाला है ना, माह चल रहा है, माह के बाद फागुन आ गया। फागुन में जो है आप लोगों की एग्जाम्स भी रहती है। ठीक है। अगला साथियों, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, यह कथन किसका था? यह कथन किसका था? पान वाले का। किसका था? पान वाले का। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? क्या पहनते थे? वो पहनते थे कबीर पंथियों की तरह टोपी। क्या पहनते थे? कबीर पंथियों की तरह जो है वो टोपी पहनते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? साहब। क्या मानते थे? साहब मानते थे। कबीर के गीतों को कौन गाता था? तो कौन गाता था? बाल गोविंद भगत गाता था। ठीक है। बाल गोविंद भगत की प्र, प्रभातियां किस माह में शुरू होती थी? किस माह में? कार्तिक माह। किसमें? कार्तिक माह में जो है शुरू होती थी। यशपाल जी का परिचय भगत सिंह सुखदेव का परिचय भगत सिंह और सुखदेव से कहां हुआ था? कहां हुआ था? नेशनल कॉलेज। ठीक है। लेखक मनु भंडारी के घर आए दिन किसका जमावड़ा होता था? किसका जमावड़ा होता था? राजनीतिक पार्टी। ठीक है। मनु भंडारी का विवाह किससे हुआ था? राजेंद्र यादव से। किनसे हुआ था? राजेंद्र यादव से जो है उनका विवाह संपन्न हुआ था। ठीक है। फटाफट करवाता हूं साथियों। अजमेर आने से पहले मनु भंडारी के पिता कहाँ रहते थे? मनु भंडारी के पिता कहाँ रहते थे? मध्य प्रदेश के इंदौर में। मनु भंडारी का स्वभाव कैसा था? तो कैसा था उनका? धैर्यवान एवं सहनशील था। ठीक है। मनु भंडारी का साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किसने करवाया था? किसने करवाया था?
उनके पति राजेंद्र यादव ने। किसने करवाया था? उनके पति राजेंद्र यादव ने। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, मुहर्रम के समय बिस्मिल्लाह खां की आंखें किसकी शहादत में जो है नम रहती थी? तो किसके इसमें रहती थी मुहर्रम के समय? हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों की शहादत में। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया था? किस सम्मान, सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया था? तो वो था भारत रत्न। ठीक है, अब आप लोगों के लिए को किया गया ये ऑप्शन ढूंढ के लाना। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां की माँ का नाम क्या था? उनकी माँ का नाम मिट्ठन। क्या था? उनकी माँ का नाम मिट्ठन। ठीक है, संस्कृति में कौन सी भावनाएं समाहित रहती है? कौन सी भावनाएं समाहित रहती है? कल्याण की भावना समाहित रहती है, कल्याण की भावना रहती है। हमें हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा अंश किससे मिलता है? किनसे मिलता है? संस्कृत व्यक्तियों से। किससे मिलता है? संस्कृतनिष्ठ व्यक्ति से। हरनाम दास किस किनके बचपन का नाम था? तो वो था साथियों बंदत आनंद कौशल्यायन। ठीक है, बंदत आनंद कौशल्यायन के जो है बचपन का नाम क्या था? हरनाम दास था। ठीक है, आपके आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही थी? क्या प्रेरणा रही थी आपके आविष्कार के पीछे? ज्वाला शांत करने की जो है प्रेरणा रही थी। ठीक है, तृष्णा की वशीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए किसने अपना सर्वस्व त्याग दिया? किसने त्याग दिया? सिद्धार्थ, उसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। क्या? गौतम बुद्ध। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं, जिनका प्रयोग होता है उन्हें सब होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं हम? सभ्यता एवं संस्कृति कहते हैं उन्हें। सभ्यता एवं संस्कृति कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, न्यूटन ने किस सिद्धांत की खोज की? तो उसने गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, रूस का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है? रूस का कहा जाता है लेनिन को। पिताजी भोलानाथ को क्या सिखाते थे? क्या सिखाते थे? गोरस एवं भात। क्या सिखाते थे? गोरस एवं भात। ठीक है, अगला फटाफट से लाइक ठोकिएगा और आगे बढ़िएगा, है ना। अगला साथियों, माता का अंचल पाठ में शैशव काल के किन क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है? तो किन का किया गया सर? शैशव क्रियाकलापों का। किसका? शैशवीय कलापों का। बालकों के झुंड को देखकर भोलानाथ क्या भूल जाता है? बालकों को झुंड को देखकर भोलानाथ क्या भूल जाता है? रोना। रोने को सिसकना या ठीक है, भोलानाथ की शिकायत विद्यालय में किसने की? किसने की थी? मूसन तिवारी। किसने की थी? मूसन तिवारी ने। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, बरखा के बंद होते ही बादल में क्या क्या नजर आता है? क्या आता है? बिच्छू नजर आते हैं, बहुत से बिच्छू।
अज्ञेय जी का कोई एक मानवीय गुण लिखिए। कौन सा गुण था उनमें? संवेदन। कौन सा गुण था? संवेदनशीलता। उनकी एक किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो उनकी एक रचना का नाम क्या है साथियों? उनकी एक रचना का नाम है ठीक है, उनकी एक रचना का नाम। तो इस तरह से साथियों हमें हर एक लेखक और कवि के बारे में उनकी एक एक दो दो रचनाएं याद होनी चाहिए। तो उनसे जो है हमारे बहुत सारे जो है प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है ना। लेखक अज्ञेय जी जापान के हिरोशिमा नगर में घूमते हुए पत्थर पर किसकी छवि देखी? क्या है साथियों? जापान का ये दो शहर है, हिरोशिमा और नागासाकी। उस पे जो है अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जो है बम गिराए थे। तो उन बम, है ना, बम गिराए थे, तो वहां किसकी छवि दिखती थी को? अज्ञेय ने मानव निर्मित जो है सूरज किसे कहा है? एटम बम। इसको कहा एटम बम। लंबोदर शब्द का समास विग्रह कीजिए। लंबोदर, तो इसका क्या होगा? बहुव्रीहि का उदाहरण है। इसका उदर, उदर हम किसे कहते हैं? पेट। तो अर्थात भगवान गणेश, है ना। क्या हो गया? गणेश। कौन से समास का उदाहरण है ये साथियों? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है इसमें साथियों? हमारा बहुव्रीहि समास है। ठीक है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर किसी अन्य अर्थ का बोध हो हमें, तो कौन सा समास होगा? अभी हमने पढ़ा है, लंबा है उदर, लंबोदर। लंब का उदर का किसी का नहीं हुआ, तो हम कौन सा समास कहते हैं इसमें? बहुव्रीहि, है ना। इसका एक उदाहरण भी साथियों, ताती ते में तत्पुरुष और द्वंद्व में हो, द्विगु में संख्यावाचक हो, है ना। शब्द पढ़ो अर्थ दूसरा निकले, बहुव्रीहि हो, है ना। इस तरह से एक जो है मैं ये भी बता दूंगा जब मैं इसका आईएमपी क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों के व्याकरण के, कविता, कहानी, एकांकी, उपन्यास, इनकी परिभाषाएं, है ना, युगों के बारे में, कुछ लेखकों का जो है कहानी, तो उसमें ये सारी ट्रिक जो है आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को बाकायदा मिल जाएगी। जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? जिस काव्य में केवल एक ही सर्ग होता है उसे कहते हैं खंड काव्य। कोई एक खंड काव्य का नाम लिखिए। तो हम साथियों सुदामा चरित्र। ठीक है, कौन सा? सुदामा चरित्र। अगला प्रश्न है साथियों, मुक्तक काव्य का एक उदाहरण दीजिए। तो मुक्तक काव्य का उदाहरण है बिहारी सत्सई। क्या है? बिहारी सत्सई। मुख्य रूप से स्थायी भावों की कितनी संख्या है? मुख्य रूप से स्थायी संख्या जो है 10 है। 16 मात्रा का चरण किस छंद में होता है? तो होता है चौपाई। किसमें? चौपाई में। अगला साथियों, साकेत पंचवटी। तो साथियों ध्यान रखना, पंचवटी किसकी है? शरण गुप्त। पंचवटी भारत भारती, है ना। सतपुड़ा के घने जंगल, साकेत, ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। मात्रा के आधार पर जो छंद रहता है साथियों, हम कहते हैं मात्रिक छंद। ठीक है। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ होता है ना। तो ये होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जो क्या मानते हैं 1867 से, 1867 में। ठीक है। अगला है साथियों हमारा प्रश्न, हिंदी गद्य विद्या के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी प्रेमचंद की जो दो कहानियों, पूस की रात और दूसरी है पंचमेश्वर, पंचवर्ष पूस की रात, है ना। अगला साथियों, हिंदी का प्रथम एकांकी होने का गौरव किस एकांकी है? उसके लेखक का नाम लिखिए। तो यह
साथियों एक घूंट, किसको है? एक घूंट को। और ये किसने लिखी है? ये लिखी है जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने की कामायनी भी लिखी। ठीक है, जिन्होंने कौन सी लिखी है? कामायनी। ठीक है, आधुनिक काल के दो कवियों के नाम लिखिए। तो पहला तो साथियों सोम ठाकुर, दूसरे हैं साथियों हमारे वीरेंद्र मिश्र। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? तो चार भागों में। हिंदी के चार छायावादी कवियों के नाम लिखिए। एक तो साथियों जयशंकर प्रसाद, एक है हमारे साथ सुमित्रानंद पंत, और चौथा है हमारा साथियों निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप लिख लेना पूरा नाम। ठीक है, हो गए आप लोगों के 65 क्वेश्चंस। रीतिकाल में वीर रस की कविता किस कवि ने की? किसने की है? भूषण ने। ठीक है, हिंदी का एक प्रयोगवादी आलोचक का नाम बताइए। तो वो है साथियों राम शर्मा। क्या है? रामविलास शर्मा। ठीक है, नई कहानियों की शुरुआत किस कहानी से मानी जाती है? तो मानी जाती है साथियों किससे मानी जाती है? वो मानी जाती उसने कहा था, गाथा कहानी से जो है नई कहानियों की जो है शुरुआत बनी है। रसों की संख्या कितनी है? पहले 9 थे, वात्सल्य जुड़ा तो 10। जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो साथियों, तो वहां कौन सा है? वियोग श्रृंगार। कौन सा? श्रृंगार रस का वियोग वाला भाव है ना। स्थायी भाव को उत्पन्न होने के कारण को क्या कहते हैं? विभाव। क्या कहते हैं हम? विभाव कहते हैं। ठीक है, अब मैं नोच बहुत गोपाल में कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? कर रस। ठीक है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से? ठीक है, दूसरा अर्थ के हिसाब से अर्था अलंकार। ठीक है, चौथा साथियों उभयालंकार। ठीक है, अगर हम शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर और उसके गुण के आधार पर जो है ये होता है। वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को हम क्या कहते हैं? आदि से रचित शब्द रचना को क्या कहते हैं हम ऐसे रचना को छंद कहते हैं, जिसमें यति गति यति मात्रा वर्ण सभी का हो, है ना। कितने वर्षों को एक गण कहते हैं? कितने वर्ष, कितने वर्णों का एक गण होता है? वर्षों नहीं साथी, वर्णों है। कितने वर्णों का एक गुण होता है? तो 3 वर्णों। गागर में सागर भरना भरना है, थोड़े में बहुत क्या है? थोड़े में बहुत है, गागर में सागर। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर क्या होता है? टेढ़ी खीर मतलब कठिन कार्य। ठीक है, अगला है साथियों दांतों तले उंगली चबाना, अर्थात क्या? जा जैसे आपके पड़ोसी ने कोई ऐसा काम है जो नहीं कर सकता कोई भी, उसने कर दिया तो क्या करा हमने? हमारे दांतों के तले उंगली चबा ली। अंधे की अंधे की लाठी का मतलब एकमात्र, मतलब एकमात्र सहारा, अर्थात अंधे की लाठी। छोटे छोटे वाक्यांश क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं छोटे छोटे वाक्यांश को मुहावरे। ठीक है, इसका पीडीएफ 2 दिन बाद साथियों जब भी क्लास में आप 100 या 100 है ना, वन ला दीजिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे। मुझे कितने व्यूज चाहिए? 1 के। अब ये कैसे लाएं, ये आपकी गारंटी।
समुद्र मंथन करना का अर्थ लिखिए, समुद्र मंथन करना का अर्थ लिखिए। तो ये होता है कठोर परिश्रम करना, है ना, बहुत कठोर परिश्रम करना। जिसका कोई शत्रु न हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अजात शत्रु। क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं अजात शत्रु, जो है उसे कहते हैं। अगला साथियों, समुच्च बोधक शब्द, समुच्च बोधक शब्द का क्या अभिप्राय है? ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द क्या का अर्थ है साथियों? तो क्या होता है साथियों, दो 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 अधिक शब्दों वाक्यों या व्यक्तियों को जोड़ने वाला हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, है ना। तो साथियों सीधी सी बात है, अगर आप लोग 1000 व्यूज जो है मेरी इस क्लास में ला देते हैं, 1000 व्यूज अगर आ जाते हैं, आप लोग अगर मेरा सपोर्ट करते हैं, 1000 व्यूज आ जाते हैं, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जो है इसकी पीडीएफ में आप लोगों की डाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी साथियों व्याकरण संबंधित, प्रश्न उत्तर संबंधित, ये सारी चीजें भी मैं आप लोगों की लाने वाला हूं, लेकिन आप लोग सहयोग करेंगे तो ही ये चीजें आएगी। मेरे एक अकेले के एंड से कुछ नहीं होता है, आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आप सहयोग नहीं कर पाते हैं तो बोल दीजिएगा, तो मैं बिल्कुल ये क्लासेस बंद कर दूँ। लेकिन साथियों साथ ही साथ अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना और मेरा सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू। जय श्री महाकाल।